नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन किए। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं श्री रामलला के, और उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी ने सिंधिया के साथ पूजा अर्चना भी की और श्री रामलला के भव्य दर्शन इस दौरान किए गए। तो हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे और दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने आगे का कार्यक्रम अपना जारी रखा। आपको बता दें कि उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे और उन्होंने भी वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद आगे के कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। संगम बाहुलम पुरस्प्रियगुं हरिरेतिकनिकृततः आरं चन्द्रमा मनसो जातसुषोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य बुधा जडिरजायदगो भवेः त्रिजगन्नाम्ने अस्मत्सर्वसर्वसर्वसस्तये आत्मसरित्प्रणाशनि पशुसर्वलोकस्वर्णभयसरिः अग्रे प्रजां बाहुलाम्बे गणोर्वर्णं पयोरेतो अस्मासुधत्तः आरातिमाभिवरोदः विदुरप्ताये धामभे दिवः सदा कुसिद्ध्यते विश्रान्तिं तमः। सीएम योगी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। दौरे के बाद सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के बाद उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एयरपोर्ट है इसको लेकर तमाम जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि किस तरीके का जो कार्य है वो चल रहा है और कार्य कहां तक पहुंचा। प्रभु श्री राम की पावन अयोध्या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है।
और अभी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है इसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या के वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से उसके फेज़ सेकंड एंड फेज़ थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ़्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहाँ के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाई और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी।
और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777 सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएं। उसी के साथ जो ये पहला फेज़ है विमानतल का, इसी के समीप जमीन पर द्वितीय फेज़ इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज़ 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है, हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। लखनऊ में सीएम योगी की उपस्थिति में 50 बसों, 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिसिटी वैन का फ्लैग ऑफ और 4,100 इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अनुदान राशि का हस्तांतरण किया गया।
साथ ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ MOU भी साइन किए गए। प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं स्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री वेंकटेश्वर लू जी, मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री राहुल भारती जी, तरुण अग्रवाल जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से आज प्रदेश को बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ के लिए मारुति सुजुकी के साथ में MOU अभी यहाँ पे संपन्न हुआ है। परिवहन निगम की 50 बसेस को फ्लैग ऑफ करना है। परिवहन विभाग के 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 पब्लिक सिटी वैन के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रय किया है उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले इंसेंटिव की राशि का आज यहाँ पे वितरण हुआ है। इस अवसर पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए मैं परिवहन विभाग को और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य जितने भी, चाहे वह मारुति सुजुकी हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी से लाभान्वित होने वाले नागरिक हैं, इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जनवरी में होनी है। यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अधिकतम स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी अनुबंध हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन और मेंटेनेंस हेतु
आज एमओयू यहाँ पे संपन्न हुआ है। इसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर दक्ष और कुशल चालकों को तैयार किया जा सके, इसके लिए 16 जो हमारे कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर आईटीआई परिसर में ड्राइवर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक को छोड़ करके बाकी अन्य स्थानों पर हमें हमारा जो ये कार्य है ये लगभग पूरा किया जा चुका है। इन इंस्टीट्यूट के सिविल कार्य पर जो कोई धनराशि खर्च होनी है उन सबको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उसी जिससे आज टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे के द्वारा तैयार की गई है और वर्तमान में इन इंस्टीट्यूट में मैनुअल टेस्टिंग के साथ ड्राइवर लाइसेंस निगमन जो हम यहां से निर्गत कर रहे हैं, यह कार्य भी इन सभी सेंटर से किया जा रहा है। और आज इसी दृष्टि से देश की प्रमुख वाहन निर्माता जो कंपनी है मारुति सुजुकी के साथ यहां पर वह 5 जो हमारी जीपीटी आई गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा, इसके टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन, वीडियो एनालिटिक्स, बेस्ड कैमरे के माध्यम से किए जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, उस कार्यक्रम को परिवहन विभाग के साथ मिलकर के मारुति सुजुकी के मध्य यह एमओयू 7 वर्ष के लिए आज यहाँ पे हस्ताक्षरित भी किया गया है, जिसमें प्रति इंस्टीट्यूट लगभग 6 से 2 करोड़ रुपए मारुति सुजुकी के द्वारा लगाया जाएगा और 3 वर्ष तक उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी मारुति सुजुकी के द्वारा इन 5 इंस्टीट्यूट पे होगा। यह एक अच्छी शुरुआत है और मैं मारुति सुजुकी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, परिवहन विभाग के माध्यम से भी, कि हमें दक्ष और कुशल ड्राइवर भी मिलेंगे और साथ साथ वहां पे टेक्नोलॉजी का भी बेहतर लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। मित्रों, हमारे सामने जो आज के दिन पे सबसे बड़ी चैलेंज है वह है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें। परिवार के परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। परिवार का युवा सदस्य इस आपदा का शिकार होता है, दुर्घटना का शिकार होता है और उन स्थितियों में अनेक तरीके से हम लोगों ने लगातार इस पे बैठकें की हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग इस संबंध में प्रदेश स्तर की एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम सबके लिए चैलेंज है। ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग के साथ होती है। जब हम सड़क की इंजीनियरिंग उस लायक नहीं होती है कि वह वाहन की स्पीड उस सड़क के अनुरूप है तो दुर्घटना का कारण बनता है, या ड्राइवर दक्ष और कुशल नहीं है तब भी ये समस्या आती है, चाहे वह रोड इंजीनियरिंग का हो, चाहे वह मानव जनित किसी गलती के कारण हो, या फिर और भी तमाम कारण हो सकते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा आज यहां पे परिवहन विभाग को 38 स्कॉर्पियो इंटरसेप्टर वाहन जो क्रय किए गए हैं, जो सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए हैं, उस दृष्टि इस इंटरसेप्टर वाहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त जो स्पीड लेजर गन ENPR कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग की जांच के साथ ही साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडर का नंबर प्लेट की भी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी। इंटरसेप्टर वाहन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसके माध्यम से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। वाहन की बाहरी बॉडी पर रिफ्लेक्टिंग टैप से ब्रांडिंग की गई है, जिससे कि अंधेरे में भी गाड़ी दूर से ही ये दिखाई दे सकती है। और इस कंपनी को जो वाहन निर्माता कंपनी है महिंद्रा के द्वारा बनाया गया है, डकन ड्राइविंग की चेकिंग हेतु 558 ब्रेक एनालाइजर भी इसमें हमने स्थापित रखे हैं और
38 वाहनों के क्रय पर प्रति वाहन इसमें जो धनराशि की व्यवस्था भी हम लोगों ने पहले से। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सरोजनी नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों से उन्हें अवगत कराया और सरोजनी नगर में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय की स्थापना और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटित हेतु चर्चा भी की। भेंट की एक तस्वीर भी सामने आई है। सीएम योगी के कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। ग्रेटर नोएडा के थाना बेटा 2 पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी के बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पवन और शिवा के रूप में हुई है, जिन्हें कासना पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर नट मढ़या गैस एजेंसी गोदाम के पास खाली पड़े गोदाम के अंदर झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 15 अन्य बाइकों को भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी रेकी करके बाइकों को चुराते थे। इन्होंने दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर आते ही फिर से चोरी में जुट गए थे। चेकिंग के दौरान दोनों के पास से चीजें बरामद हुई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। महोदया गौतम बुद्ध नगर, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर महोदय और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के कुशल निर्देशन में थाना बीटा 2 पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएचओ बीटा 2 और इनकी टीम एक कासना पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके की नाम पवन और शिवा हैं। दोनों आंजनी ग्राम थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा पता लगा कि एचएन नट मढ़ैया के पास एक खाली गैस गोदाम है, वहां पर इनके द्वारा और भी 15 मोटरसाइकिलें चोरी की जमा कर रखी गई हैं। कुल मिलाकर के 16 बाइकें बरामद हुई हैं, जो कि बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली से चोरी की गई हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।